अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा। पिछली वीडियो में हम उस दुनिया तक पहुंचे थे जिसे लोग नाकाबिले रसाई समझते थे, लेकिन आखिर उसका पर्दा भी उठ गया। सिल्क रोड की कहानी ने एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी, इंसान कितनी भी मजबूत हिफाजत बना ले, उसमें एक ना एक कमजोरी जरूर रह जाती है। लेकिन वो सिर्फ कहानी का पहला हिस्सा था, मगर एक सवाल अब भी बाकी है। अगर कोई इंसान वाकई दुनिया की हर नजर से बच भी जाए, तो क्या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म से भी बच सकता है? आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं, और हो सकता है इस सफर के आखिर तक डार्क वेब से ज्यादा हम अपनी हकीकत को समझने लगे। यहीं से कहानी सिर्फ डार्क वेब की नहीं रहती, ये इंसान और उसके यकीन की कहानी बन जाती है। हमने देखा कि टॉर, इंक्रिप्शन और एनोनिमिटी के बावजूद इंसान की बनाई हुई हिफाजत कभी मुकम्मल साबित नहीं हुई। डिजिटल फोरेंसिक्स, इन्वेस्टिगेटर्स और एक छोटी सी गलती ने उस पर्दे को भी उठा दिया जिसे कभी ना उठने वाला समझा जा रहा था। लेकिन एक सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है। अगर कोई इंसान इतना माहिर हो कि अपने हर डिजिटल निशान को लोगों की नजरों से ओझल कर दे, हर एजेंसी को धोखा दे दे, हर तहकीक से बच निकले, तो फिर क्या वो वाकई गायब हो जाएगा? यहीं टेक्नोलॉजी की हद खत्म होती है और एक दूसरी हकीकत शुरू होती है। एक ऐसी नजर जिसे किसी कैमरे की जरूरत नहीं, एक ऐसा इल्म जो किसी एल्गोरिदम का मोहताज नहीं। कुरान इस हकीकत को सिर्फ बयान नहीं करता, बल्कि उसे इंसान के दिल तक उतार देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह काफ में फरमाते हैं, आयत 16, और हमने इंसान को पैदा किया है और हम जानते हैं जो वसवसे उसके दिल में आते हैं, और हम उसकी शहरत से भी ज्यादा उसके करीब हैं। जरा सोचिए, एक अंधेरा कमरा, लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी, कीबोर्ड पर चलती उंगलियां, इंसान को लगता है कि वो अकेला है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हम उसकी शहरत से भी ज्यादा करीब हैं। यानी हर अमल की इब्तिदा कीबोर्ड से नहीं, नीयत से होती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस नीयत को उस वक्त भी जानता है जब वो अभी लफ्जों में ढली भी नहीं होती। लेकिन अगर कोई अपनी बात इतनी पोशीदा कर दे कि दुनिया का कोई इंसान उसे सुन ही ना सके, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुल्क आयत 13 और 14 में फरमाते हैं, और तुम अपनी बात चुप कर कहो या जोर से, बेशक वो दिलों के भेदों को खूब जानने वाला है। भला वही ना जाने जिसने पैदा किया, जबकि वो बड़ा लुत्फ करने वाला और खबरदार है। डार्क वेब का एनक्रिप्टेड चैट हो, एक क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन हो, या किसी स्क्रीन के पीछे तन्हा बैठा हुआ एक इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इन सब में कोई फर्क नहीं। उसके सामने हर राज, हर नियत और हर अमल बिल्कुल रोशन है। इसी हकीकत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़े फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल को देखता है। ये हदीस हमें एक और हकीकत समझाती है, टेक्नोलॉजी चेहरा छुपा सकती है, नाम बदल सकती है, लोकेशन को पोशीदा बना सकती है, मगर नियत और आमाल को कभी नहीं। इंसान दुनिया की हर नजर से बच निकले, अपनी पहचान बदल दे, अपने डिजिटल निशान मिटा दे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म के सामने हर राज पहले दिन की तरह रोशन रहता है। और शायद इसीलिए डार्क वेब का सबसे बड़ा धोखा टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि वो गलत यकीन है जो इंसान के दिल में पैदा हो जाता है कि जब कोई देख नहीं रहा तो शायद कोई हिसाब भी नहीं होगा। मगर सबसे हैरत अंगेज बात अभी बाकी है, क्योंकि क़यामत के दिन सिर्फ नीयत ही नहीं, खुद इंसान के आमाल उसके खिलाफ गवाही देंगे। तो फिर असल सवाल डार्क वेब का कभी था ही नहीं, असल सवाल इंसान का था। हमने देखा कि इंसान की बनाई हुई हर टेक्नोलॉजी की एक हद होती है। इंक्रिप्शन टूट सकती है, डिजिटल निशान जोड़े जा सकते हैं, और सबसे मजबूत एनोनिमिटी भी एक दिन बेनकाब हो जाती है। मगर एक बात अब भी समझना बाकी है, अगर दुनिया का हर निजाम उस तक कभी न पहुंच सके, तो फिर उसके आमाल का फैसला किस बुनियाद पर होगा? यही इस्लाम एक ऐसी हकीकत बयान करता है जो हर टेक्नोलॉजी से कहीं आगे है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह ज़लज़ला आयत 7 और 8 में फरमाते हैं, तो जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। जरा इस पर गौर कीजिए, जर्रा बराबर यानी इतना छोटा अमल कि शायद इंसान खुद भी उसे भूल चुका हो। एक क्लिक, एक टाइप किया हुआ लफ्ज, एक इनक्रिप्टेड मैसेज, एक क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन, या सिर्फ दिल के अंदर पैदा होने वाला एक फैसला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत में इनमें से कोई भी चीज गुम नहीं होगी। मगर हकीकत का एक और पहलू बाकी है। कयामत के दिन सिर्फ आमाल का रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया जाएगा, गवाह भी बुलाए जाएंगे।
और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उन गवाहों में सबसे पहले इंसान खुद होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फुस्सिलत आयत 20 और 21 में फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब वो जहन्नम के पास पहुंचेंगे, उनके कान, उनकी आंखें और उनकी जिल्द उनके खिलाफ उनके आमाल की गवाही देंगे। सोचिए, जिन हाथों से कीबोर्ड पर टाइप किया गया, जिन आंखों ने स्क्रीन को देखा, जिन उंगलियों ने सेंड का बटन दबाया, जो जिस्म दुनिया के सामने खामोश था, वही सब कयामत के दिन गवाह बन जाएंगे। उस दिन न पासवर्ड काम आएगा, न एन्क्रिप्शन, न एनोनिमिटी, न कोई फर्जी नाम। हर पर्दा उठ चुका होगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हदीद आयत 4 में फरमाते हैं, वो जानता है जो कुछ जमीन में दाखिल होता है और जो उससे निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो उसमें चढ़ता है, और तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। तुम जहां कहीं भी हो, एक पब्लिक लाइब्रेरी में, एक बेसमेंट के सर्वर रूम में, एक एनक्रिप्टेड नेटवर्क के अंदर, या अपने घर के एक तन्हा कमरे में, जगह बदल सकती है, चेहरा बदल सकता है, नाम बदल सकता है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई जगह, कोई राज और कोई अमल पोशीदा नहीं रह सकता। और शायद इसीलिए डार्क वेब की सबसे बड़ी हकीकत उसके हिडन सर्वर्स या एनक्रिप्टेड वेबसाइट्स नहीं, उसकी सबसे बड़ी हकीकत यह है कि उसने इंसान के एक बहुत पुराने वहम को डिजिटल शक्ल दे दी। वो वहम कि अगर लोग न देख रहे हों तो शायद कोई हिसाब भी ना होगा, लेकिन कुरान हमें बताता है कि हिसाब सिर्फ होगा ही नहीं, बल्कि उस दिन इंसान के अपने आमाल, उसके अपने आज़ा और उसका अपना रिकॉर्ड उसके खिलाफ गवाही भी देंगे। और उस दिन दुनिया का हर पर्दा उठ चुका होगा, क्योंकि हकीकत यह है, इंसान कभी तन्हा था ही नहीं और ना ही कभी तन्हा होगा। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्द। तो फिर डार्क वेब ने हमें असल में क्या सिखाया? ये कि टेक्नोलॉजी इंसान को लोगों की नजरों से तो छुपा सकती है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म से कभी नहीं। सिल्क रोड की कहानी सिर्फ एक वेबसाइट या एक क्राइम नेटवर्क की कहानी नहीं थी। वो हमें याद दिलाती है कि इंसान की बनाई हुई सबसे मजबूत हिफाजत भी एक दिन टूट सकती है। मगर इस कहानी का असल मरकज ना रॉस उल्ब्रिक्ट था और ना ही डार्क वेब। असल मरकज हम खुद हैं। डार्क वेब दरअसल इंसान की उस पुरानी ख्वाहिश का डिजिटल रूप है जो चाहती है कि कोई देख ना रहा हो। लेकिन इस्लाम हमें याद दिलाता है कि असली हिफाजत एनोनिमिटी में नहीं, तकवा में है। और असली आजादी गुनाह करने की कुव्वत नहीं, बल्कि गुनाह से बचने की कुव्वत है। इसलिए आज सिर्फ डार्क वेब के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। जब आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा होता, तब आप कौन होते हैं? अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे जरूर शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और कुरान और सुन्नत की रोशनी में टेक्नोलॉजी को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, इंसान दुनिया की नजरों से बचने की कोशिश कर सकता है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म से कभी नहीं। यही डार्क वेब की सबसे बड़ी हकीकत है और शायद इंसान की भी।